पूरा में लिखा मैंने विश्व गुरु की तरफ बढ़ते भारत के कदम। डन। आज हम आपको कोई खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं। आप आज हम आपको कोई उद्घाटन नहीं दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको किसी प्रकार के किसी नेता ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये बोला ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। आज हम आपको राजनीति की, क्राइम की, समाज की, बाढ़ की कोई बात नहीं दिखा रहे। आज हम आपको अद्भुत बातें दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको चमत्कार से जुड़े हुए एक व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। आज हम आपको इंस्टीट्यूशन, अंतरप्रेरणा, अंतर्ज्ञान, भविष्य दिखने की क्षमता की एक अलौकिक चीज दिखाने जा रहा है। बरसात में ये विजय बंसल जी है। पहले मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि 80 के जब राजाओं महाराजाओं का दौर था, तो हमेशा राजा महाराजा अपने साथ में एक मंत्री, एक राजपुरोहित ऐसा रखा करते थे जिसे भविष्य का ज्ञान हो, जिसे कुछ अंतर्बोध हो, जो राजा को बता सके कि सेना को लड़ने जाना चाहिए या राजकुमार कौन बनेगा, अगला वारिस कौन बनेगा। ऐसा पहले से होता आया। इसी तरीके से हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो 90 के दशक में जब कहानी किताबों का दौर था, तो पुस्तक महल सीरीज एक विश्व प्रसिद्ध सीरीज निकालते थे, जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें निकाली जो ऐसे लोगों के विषय में है जो जिनमें अंतर्प्रेरणा होती थी, जो भविष्य देख लिया करते थे। जॉन डिक्सन, कीरो, ऐसे कई नाम हैं। इवन नारायण दत्त श्रीमाली भारत के कई लोग हैं जिनको भविष्य देखने की क्षमता है। ऐसी कई किताबें आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ये तो किताबी बात हुई। इवन माधुरी दीक्षित की एक फिल्म जैकी श्रॉफ और मजे जिसमें उसे भविष्य दिखा करता था। ये सब मैंने आपको किताबी और फिल्मी बातें बताई। अब मैं इंसानी तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये रूबरू संदेश विहार में बैठे हुए हैं विजय बंसल जी। इनमें ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये कभी किसी गुफा में नहीं गए तप करने के लिए, लेकिन कभी कभी परमात्मा, जैसे सचिन तेंदुलकर को परमात्मा ने अच्छा क्रिकेटर होने का गुण दिया, लता मंगेशकर को परमात्मा ने अच्छा गायिका होने का गुण दिया, अमिताभ बच्चन को परमात्मा ने अच्छा अभिनय करने का क्षमता दी, इनको अलौकिक क्षमता दी अंतर्ज्ञान की। ये भविष्य देखने की क्षमता रखते हैं। इनमें इंस्टीट्यूशन कई चीजों पे इन्होंने राजीव गांधी से इस बारे में डिस्कस करा, केजरीवाल जी से डिस्कस करा, पीएम मोदी से डिस्कस करा। आइए इन्हीं से बात करते हैं। विजय जी, बहुत जी बहुत स्वागत है आपका। फिर भी उससे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप आए, आपका स्वागत। और आजकल दशहरा, दीपावली सब है, उन सब हमारे त्योहारों की सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अपने बारे में तो क्या ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। एक मुझे भविष्य में कुछ दिखाई देता है, और वो आज तक का जो रिकॉर्ड रहा वो सारा राजनीति से बेस्ड है। और उसी के सिलसिले में एक बार मुझे आदरणीय मोदी जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी के भी पत्र इस विषय में मुझे मिले हैं। और जो भी आज तक का कार्यक्रम 2014 से आज तक चल रहा है, मैंने बोला हुआ है 3 मार्च 2014 से विश्व गुरु की तरफ बढ़ते भारत के कदम, उनके विषय में बहुत काम हो रहा है। और 3 मार्च 2014 के बाद जितने इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए हैं आज तक, प्रभु ने ऐसी कृपा करी, वो सब पत्र मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को, बहुत लोगों को डाले में वो सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद है। और आज तक के रिजल्ट वो वैसे ही रहे हैं जैसे मैंने, प्रभु ने कृपा करी, ऐसा लिखवाया है। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस टाइम मोदी जी का इलेक्शन चल रहा था, गुजरात से ये आए और पूरे देश में इनका कैंपेनिंग चला। मैं तो 3 मार्च 2014 को उनको लिख दिया था 335 सीटें अपनी बार इस विधानसभा चुनाव में आने वाली, सॉरी, लोकसभा चुनाव में आने वाली है। और जबकि कई अपने वो कैंपेन में ये मांगते थे 292 कमल की माला मिल जाए, उनका ये ध्येय रहता था 292 कमल की माला मुझे मिल जाए। और मैं उनको 335 सीटें उसी टाइम प्रभु कृपा से दे चुका था, ऐसा मेरा विश्वास था। ज्योतिष में या किसी नक्षत्र में या भगवादारी में ऐसा मेरा कोई बेस नहीं है, और ना मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ। ये प्रभु कृपा मानिए। और आज तक ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जो भी देश में घटनाएं घटी हैं, 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण, पीओके के बारे में, इस सब चीजें मैं 2014 में बोल चुका हूँ पत्र के माध्यम से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अवगत करा चुका था और उनको बता दिया था मैंने, ये सब काम होने वाले हैं और बिना किसी खून खराबे के होंगे। भारत अर्थव्यवस्था के तौर पे 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रहा है।
आदरणीय मोदी जी ने एक ही बात कही थी जब वो पहली बार आए। तो पहला एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने अपने जीवन में देखा, जब से मैं देख रहा हूँ, और जिसने लोकसभा में उस दरवाजे को प्रणाम किया जिससे सारे देश की वहां से राज्य चलता है या लोगों की भलाई के कार्य किए जाते हैं। ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे थे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा। जितने भी प्रधानमंत्री आज तक देश में हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबने अपने अपने समय में अच्छा काम किया, जैसी परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन्होंने काम किया। यहाँ उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात जरूर कहूंगा, अगर ब्रह्मांड में कोई तीसरी शक्ति विद्यमान है, आज वो आदरणीय मोदी जी के साथ है। आज तक मैंने उनके कितने भाषण सुने, ये नहीं सुना होगा जनता जनार्दन, वो पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हैं। ये पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा मैंने देखा है जो जनता जनार्दन ना कह के अपना परिवार कहता है। ये उसी की ताकत है। और 1 जनवरी 2003 सॉरी 2031 तक, 1 दिसंबर 2031 तक ये देश के निर्विवाद प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं पहले ही लिख चुका हूँ जी। आपने अपने बातों में बताया कि आपने राजीव गांधी को भी बताया था कि भविष्य में कितनी वो सीटें जीतने वाले हैं। आपने सीएम केजरीवाल जी को भी बताया था कि वो कितनी सीटें जीतने वाले हैं। इवन आपने योगी जी और मोदी जी के बारे में भी सटीक सटीक भविष्यवाणी करी थी। ये शुरुआत कैसे हुई उसकी? आपने, मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि किताबें पढ़ के ही भविष्य ज्ञान आए, जरूरी नहीं है कि किसी संत महात्मा से कोई दीक्षा या कोई लौकिक चमत्कार लिया जाए। साउथ की किताबों में कहा जाता है कि कुछ खास नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति में भी ये गुण आ जाता है अपने आप। सितारे खास खास लाइन में लगे होते हैं, उस समय में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसमें अंतर प्रेरणा अंतर चेतना उत्पन्न हो जाती है। आपको पहली बार कब अनुभव हुआ कि आप में ये गुण है? देखिए, 1985 में, जी उस टाइम स्वर्गीय राजीव गांधी जी का इलेक्शन चल रहा था पूरे देश जी में। उस टाइम बहुत से लोग के पता नहीं क्या कयास थे, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी जो मैंने उनको लिख के भेजी, जी सीटें 398 आएंगी। और उस टाइम का पूरा मीडिया, पूरा संसार में तो ये कहूंगा स्तब्ध था। यहाँ तक कहते थे भारतीय राजनीति को कोई नहीं समझ सकता। और मैं उनको 5 महीने पहले अवगत करा चुका था, सीटें 398 आएंगे। वो पत्र भी आज तक मेरे पास है। अब स्वर्गीय राजीव गांधी जी को ने भी मुझे पत्र भेजा था, वो भी मेरे पास है। सोनिया जी ने भी मुझे पत्र भेजा था, वो भी मेरे पास है। उसके बाद काफी समय बाद फिर देश में उथल पुथल रही, गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रही, कभी इस बारे में सोचा नहीं। आज मैं फिर ये कहूंगा, अब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत उसमें पहुंच जाएगी। ये मैंने पहले से बोला। पाकिस्तान जैसे जैसे वहाँ के हालात हैं, उसके हिसाब से वो खत्म होने वाला है और खत्म हो जाएगा। पीओ के 2029 तक या उससे पहले भी किसी को कुछ नहीं करना। राजनीति के तौर पे सिर्फ जो भी एक फॉर्मेलिटी होगी, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है क्या फॉर्मेलिटीज होती है। कोई कंट्री या कोई राज्य हिंदुस्तान में वापस आता है, वो पूरी करके आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को सिर्फ साइन करने हैं। और भारत का भविष्य इतना उज्जवल है, तो यहाँ तक का लिखा हुआ है। जैसे कभी आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था, मैं लिखा हूँ, आने वाली पीढ़ी को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, कभी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में, गांव में, ऐसे आदमी ने आदरणीय मोदी जी के रूप में जन्म लिया था, जो बिना थके, बिना रुके, बिना किसी के डरे 18 से 20 घंटे काम करके भारतवर्ष को आगे ले जाने की पूरी कोशिश में वो रहते हैं, और भगवान उनका साथ दे रहा है। ये मेरा। थोड़ी दिल्ली की राजनीति के बारे में बात करते हैं। आपको ये कब महसूस हुआ कि केजरीवाल जैसे बिल्कुल नए आए हुए लोग जिनका कुछ अता पता नहीं था राजनीति में आएंगे और इतनी ज्यादा सीटें भी आएंगे? 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, 2013 में मैं केजरीवाल जी को कभी पत्र नहीं लिखे मैंने, लेकिन उनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ। अच्छा। उनके पारिवारिक संबंध कहूँ या उनके कोई मिलने जुलने वाले, वो उनके मैं संपर्क में हूँ। उनके घर पे ही ऐसी ब्लॉक में पीतमपुरा में मीटिंग थी, उसमें मैंने बोला था सीटें आपको आपकी बार 28 सीटें मिलेंगी। और ये साथ में कहा था कि मगर साहब आप खुद 5-6 सीटों की उम्मीद करते हो। और जब उनको मैंने कहा, वो बड़े हैरान हुए। और उनको ये सारी चीजें, उस टाइम बल्कि आदरणीय पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी भी वहीं थे, कुमार विश्वास भी थे वहीं। मैंने उसका, वो सब हैरान थे। और प्रभु कृपा से ही 28 सीटें आई। अगली बार फिर वो
बात चली तो वो एक बात तो दिल्ली में ये फैल रहा था, भगोड़ा है भगोड़ा है। मेरे तक भी ये बात आई, हमारी सीटें 58 आएंगी आपको, आप। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी और सीटें 67 आ गई। नेक्स्ट टाइम फिर यही हुआ, अगर भाई क्या रहेगा, और सीटें 52 आएंगी, फिर मैंने शायद 58 आ गई। आज तक का जो अनुमान है वो बिल्कुल ठीक रहा। और मैं का ऐसा विश्वास है, 2029 के चुनाव में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत, 80%। मैं वहां का पूरा आंकड़ा बता सकता हूँ, लेकिन कलियर था, 80% के लगभग वहां पे सीटें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी, और वो देश में निर्विवाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थोड़ी बात बिहार की करते हैं। इस समय चाहे हम अखबार उठा के देखें या फिर टीवी को खबरें देखें या फिर ऑनलाइन खबरें देखें, तकरीबन चर्चा इस समय बिहार चुनाव की है। बिहार चुनाव के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी? हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बिहार की पूरी जनता आपको देख रही है, बिहार के लिए आपका क्या कहना हैं। देखिए जी, बिहार के लिए तो मैंने 25/7 2025 को आदरणीय मोदी जी को, नड्डा जी को, शाह जी को सब पत्र लिख वो दिए देख हैं। सकते हैं दर्शकों, फ्रेम में 14/7/2025 को ही इन्होंने बिहार चुनाव की घोषणा कर दी थी, हाँ, जो ये अपने मुंह से बताने जा रहे हैं। आप लिखा हुआ वहां पे पढ़ सकते हैं। जी बताएं विजय जी। 127 प्लस माइनस 7.44 सीटें ये आएंगी। ये मेरा एक गणित का फार्मूला है जो मैं लगाता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसी सीटें आएंगी। बंगाल का भी मैंने अभी से लिख के भेजा हुआ उनको। बंगाल के अंदर कितना आएगी, 152 प्लस माइनस 4.29 सीटें। बंगाल का रिजल्ट भी ये रहने वाला है अब की बार। और मैं तो ये समझता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास रहता है, आदरणीय मोदी जी का परचम पूरे वर्ल्ड में लहरा चुका है। पूरा वर्ल्ड आज उनकी बात को मानता है, उनके मुंह की तरफ देखता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, अगर ना तो मैं किसी को आंख दिखा के बात करूंगा, ना झुका के बात करूंगा, मैं बराबर से बात करूंगा। और वही अब ये 11 साल 12 साल जो भी शासन को हो गए हैं, मैं महसूस करता हूँ उन्होंने कभी बात का सिर नीचा नहीं बोला, कहीं भी गए। दर्शकों, आप बाजार में जाएं किताब या गूगल पे जाएं, किताब उठा के सर्च करें, नारायण दास श्रीमानी, उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी, भविष्य के बारे में बात करते तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनको किताबों की रॉयल्टी मिलती है। इसी तरीके से क्या नाम है, बेजान दारू वाला, वो भी भविष्य देखने की बातें करते हैं, उन्होंने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनको भी किताबों की रॉयल्टी लिखी है। आपने कभी अपनी इस क्षमता का, भविष्य देखने की क्षमता का कोई लाभ उठाने का कोशिश करी, किसी प्रकार का इसे व्यवसाय बनाने का या लोगों से फीस लेने का या कोई भी किसी तरीके का लाभ उठाने का? नहीं, देखिए, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता, और ना मुझे इतना ज्ञान है किसी को मैं बहका के पैसे लूं या किसी को गलत बताऊं, मुझे वो ज्ञान ही नहीं। मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, ये प्रभु की कृपा है जो अब तक प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद दिया हुआ है। 2029 तक का मैंने आपको बता दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा ही कुछ देश में होगा। देश इतनी तरक्की पे जाएगा, शायद आम आदमी या खुद आदरणीय मोदी जी भी नहीं सोच सकते इतने बढ़िया काम देश में। इतना कोरोना काल हम सब ने देखा है, कितना मतलब पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था, सांसें टूट रही थी। मतलब हिंदुस्तान के अलावा बाहर के देशों तक में उन्होंने ध्यान रखा है। मैं तो योगी जी के बारे में देखा था, वो कोरोना काल में लगे हुए थे, और उनके पिताजी का देवासन हुआ, वो वहां भी नहीं जा पाए। इससे ज्यादा डेडिकेशन। ठीक है, हम अब बात करते हैं दूसरे। आपने बहुत अच्छी अच्छी राजनीतिक भविष्यवाणी बताई और बहुत अच्छी चीजें, तो कभी ये जो और दूसरी चीजें हैं, जैसे जापान में भूकंप आया वगैरह, इस तरफ कभी ध्यान गया आपका या उस तरफ अभी फिलहाल नहीं? देखिए जी, मैं बेकार में कोई बात कह दूं ऐसा मुझे कभी इंट्यूशन नहीं हुआ जी। है, राजनीति के अलावा कभी कोई एक दो आपने बार। हमें बताया कि एक लड़की जो आईएएस आईपीएस के पेपर दे रही थी और बाद में आपको कहीं पर हिंदुस्तान में डीएसपी डीसीपी लगी दी है, ऐसे का भविष्य बता दिया था। इस तरीके की कुछ चीजें और बताएं। देखिए, सिर्फ वो एक ही इंस्टेंट है जी। जो मैंने बताया था, वो सच्चाई है, वो लगी हुई है। अच्छा अच्छा। उनको बताया ऐसे जनरल वे में, हम्म, बेटा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, तो उनको मेहनत तो उसी की है। मैं कहा तुझे मैंने कोई मंत्र फूक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। उस एग्जाम को क्लियर करने में मेहनत उसी की है। जी जी।
मेरा कुछ उसमें योगदान नहीं है। अच्छा बद्दा जी, आप हमने बड़े सीरियस और बड़े गंभीर गंभीर सवाल आपसे करे, थोड़ा सा मजाक करते हैं आपसे। मैं जी 25 साल से राजनीति में हूँ, आमतौर पे मैंने देखा है कि जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, ये हो वो हो, सभी पार्टियों के जिज्ञासु और मनी मन में शंकित वो प्रत्याशी जो है, किसी न किसी भविष्यकर्ता, ज्योतिष, पंडित, पुजारी, संत के पास चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। हर पार्टी में यही होता है, बड़े बड़े तक ये होता है। इवन मैंने सुना है इंदिरा गांधी भी एक देवरा बाबा के पास जाया करती थी। तो ऐसा होता है, मजाक की बात करते हैं जी। कि दिल्ली की राजनीति में संलग्न कुछ लोग चोरी छुपे रात के अंधेरे में आपसे भैया जरा बता दो, हम जीते के यार की घटना देखिए, घटी हो। वो सार्वजनिक मैं नहीं करना चाहता किसी भी चीज को। सार्वजनिक नहीं, हम आपस हाँ, में मजाक में बात करते मजाक, बहुत से लोग आते हैं हैं। जी और उनको मैं तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, जी जी क्योंकि मैं के भ्रम में नहीं रखना चाहता। जी उन्होंने कहा जी पार्टी के लिए आपने ऐसा लिखा हुआ है, और पूरी पार्टी के लिए लिखा हुआ जी। है, मैं पर्सनल मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा। अच्छा मेरा बड़ा ठीक सा मतलब वो रहता है उनको, और वो इस बात को एग्री भी करते हैं कि भाई ये आदमी फालतू की बात इस तरह की नहीं करता, तो अभी सोचे कहीं से दक्षिणा मिल जाए जी। या कहीं से कोई पैसा मिल जाए, ऐसा ऐसा ना मेरा ये प्रोफेशन है। मैं तो रिटायर्ड लाइफ बिता रहा हूँ इस टाइम, आनंद से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंतिम सवालों की तरफ आते हैं। जी हमने सुना है कि आपने पीएम मोदी साहब को, पीएमओ को चिट्ठियां लिखी, उनके जवाब भी आए। एक चिट्ठी का आप देख सकते हैं दर्शकों को सामने फ्रेम में, एक चिट्ठी को पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बंसल साहब के पीछे है। तो ऐसे जो पत्र का व्यवहार हुआ उसके विषय में दर्शकों को बताएं। क्योंकि पत्र व्यवहार में तो मैंने आपको बताया, आदरणीय मोदी जी की तरफ से पत्र मुझे मिला, स्वर्गीय राजीव गांधी की तरफ से मिला, और मैडम सोनिया जी की तरफ से भी। 3 पत्र मेरे पास आज भी हैं, जो मेरे लिए बड़े संभाल के रखे हुए हैं। 3 3 राष्ट्र अध्यक्ष मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आज मैं एक छोटा सा आदमी, 3 3 राष्ट्र अध्यक्षों के पत्र मेरे पास हैं, मेरे को बड़ी गर्व की अनुभूति है। बिल्कुल अंतिम बात और फिर बात खत्म। योगी जी का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए जी, योगी जी का भविष्य तो खुद तय कर रहे हैं अपना। वाकई ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं हिंदुस्तान में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कभी हिंदुस्तान को घूम लिया पूरा। जो टनल्स बन रही हैं, रेलवे का विकास हो रहा है, हाईवे का विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है जो किसको आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था हिंदुस्तान भी ऐसा हो जाए। और ये सारे के सारे काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है, और उनके 19 नवरत्न है जो मैंने इसमें लगा रखे हैं। उन 19 नवरत्न भी उनके साथ में लगे रहते हैं, सारा का सारा। मोदी जी सबसे एक, मैंने तो यहाँ तक देखा है जो शुरू शुरू में अपने जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी वो सलाह लेते हैं। वो कभी उनके मन में ये नहीं आता कि एक छोटी सी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, जो भी आदमी काबिल है। और मेरी नजरों में एक मैंने सारे लगाए हुए हैं, 19 नवरत्न दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं, तब जाके भारत का भविष्य अंतिम है। बात करते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। आप दिल्ली के नागरिक हैं, आप दिल्ली के वोटर हैं, आप दिल्ली के टैक्स पेयर हैं। रेखा गुप्ता जी अभी 6 महीने 7 महीने से सीएम बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे ज्योतिष होने के नाते? देखिए, आपकी बार प्रभु की ऐसी कृपा मेरे पर थी, मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जी ये बता दिया था दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होंगी, जी और 42 प्लस माइनस 4.66 सीटें आएंगी, जो 48 के आसपास ही हो जाती। ये मैं 6 महीने पहले बता दिया था। और रेखा गुप्ता जी के अध्यक्षता में दिल्ली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ऐसे ऐसे काम यहाँ भी होने वाले हैं। अभी वो एक कहावत है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन, अभी 6 महीने 7 महीने का जो समय है उसमें भी रिजल्ट बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ दिल्ली का नागरिक होने के नाते, मोदी जी पूरे भारतवर्ष में और श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली में उच्च क्वालिटी के काम करेंगी, और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। ऐसी मेरी कामना। दर्शकों, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और आपका भी विजय बंसल जी से कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी सवाल, हम आपका सवाल का जवाब सवाल इनके पास पहुंचाएंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।